इस दुनिया में कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो किस्मत लिखती है और कुछ ऐसी जिनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा होता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत और कामयाब लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में कभी प्यार पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वो लड़का उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था और उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब लड़की को पता चला कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो उससे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। एक ऐसा सच जिसे जानकर उसका दिल टूट सकता था। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये सिर्फ एक गलत फहमी है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने ऐसे सबूत आने लगे जिन्होंने उसकी रातों की नींद छीन ली। एक रात ठीक 12 बजे उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, उसकी असली पहचान जानोगी तो उससे नफरत करने लगोगी। उस एक मैसेज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर वो लड़का कौन था? उसकी असली पहचान क्या थी? और ऐसा कौन सा राज था जो उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दिल्ली शहर की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच रहने वाली अनन्या सिर्फ 23 साल की थी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अपने काम में बेहद कामयाब। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। बचपन से उसने अपने आसपास टूटते रिश्ते देखे थे। इसी वजह से उसे प्यार पर कभी भरोसा नहीं हुआ। ऑफिस, घर और अपने सपनों के बीच उसकी जिंदगी शांत तरीके से गुजर रही थी। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अनन्या भी बारिश से बचने के लिए एक बस स्टॉप के नीचे खड़ी हो गई। उसी वक्त एक लड़का वहां आया। करीब 27 साल की उम्र, चेहरे पर सादगी और आंखों में अजीब सा सुकून। उसने मुस्कुराकर अनन्या की तरफ छाता बढ़ाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। अनन्या ने तुरंत मना कर दिया। वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती थी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अगले दिन जब अनन्या ऑफिस पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वही लड़का उसी कंपनी में मौजूद था। उसका नाम आरव था और कुछ दिन पहले ही उसने कंपनी ज्वाइन की थी। अब रोज उनकी मुलाकात होने लगी। शुरुआत में सिर्फ हल्की बातचीत होती रही, फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। अनन्या ने महसूस किया कि आरव बाकी लोगों से अलग था। वो कभी दिखावा नहीं करता था, कभी झूठी बातें नहीं करता था, और सबसे खास बात, वो हमेशा अनन्या की बातें ध्यान से सुनता था। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। ऑफिस के लोग भी उनकी दोस्ती की चर्चा करने लगे। लेकिन अनन्या को सबसे ज्यादा हैरानी एक और बात पर होती थी। आरव उसकी पसंद नापसंद ऐसे जानता था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। उसे कौन सा खाना पसंद है, कौन सा गाना सुनना अच्छा लगता है, किस बात से उसे डर लगता है। यहाँ तक कि बचपन की कुछ बातें भी वो जानता था जिन्हें अनन्या ने कभी किसी को नहीं बताया था। शुरुआत में उसने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में सवाल पैदा होने लगे। आखिर आरव उसके बारे में इतना सब कैसे जानता था? एक शाम दोनों एक कैफे में बैठे थे। तभी अनन्या ने मजाक में पूछ लिया, आरव, कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं करते? आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। फिर उसने बात बदल दी। उसी पल पहली बार अनन्या को महसूस हुआ कि शायद आरव उससे कुछ छुपा रहा है। दिन बीतते गए, मोहब्बत बढ़ती गई, और एक दिन आरव ने अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनन्या ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। उसे लगा कि उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया है। घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कई बार अनजान नंबरों से कॉल आने लगीं। जैसे ही वो फोन उठाती, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। कभी कभी सिर्फ किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती। फिर कॉल कट जाती। शुरुआत में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात उसके फोन पर एक तस्वीर आई। तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में आरव किसी अनजान लड़की के साथ खड़ा था। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम सच में उसे जानती हो? अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये तस्वीर नकली थी
या फिर आरव की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था? उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाई और अगले दिन उसने फैसला कर लिया। वो किसी भी कीमत पर आरव का सच जानकर रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच की तलाश वो शुरू करने जा रही है, वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अनन्या ने फैसला तो कर लिया था कि वो आरव का सच जानकर रहेगी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ वो रहस्यमयी तस्वीर और अनजान मैसेज। अगले कुछ दिनों तक उसने चुपचाप आरव पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो वो सबसे छुपा रहा है। एक दिन ऑफिस के बाद उसने देखा कि आरव अपनी कार लेकर शहर के एक पुराने इलाके की तरफ जा रहा है। अनन्या भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद आरव एक छोटे से घर के सामने रुका। वो घर बहुत साधारण था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था और दरवाजा भी काफी पुराना था। अनन्या दूर खड़ी सब देख रही थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। आरव ने झुककर उनके पैर छुए और उनके हाथ में दवाइयों का बैग दे दिया। फिर वो उनके साथ बैठकर काफी देर तक बातें करता रहा। अनन्या हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि ये महिला कौन है। जब आरव वहां से चला गया तो अनन्या उस घर के पास पहुंची। बुजुर्ग महिला अभी भी बाहर बैठी थी। अनन्या ने उनसे आरव के बारे में पूछा। महिला की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आरव बहुत अच्छा इंसान है। पिछले 3 साल से मेरी मदद कर रहा है। मेरे बेटे की मौत के बाद अगर कोई मेरा सहारा बना तो वो आरव ही है। अनन्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे लगा शायद उसने आरव के बारे में गलत सोचा था, लेकिन फिर उसे वो तस्वीर याद आ गई। वो तस्वीर आखिर किसकी थी? उसी रात उसने अपने एक दोस्त की मदद से उस तस्वीर की जांच करवाई। अगले दिन जो रिपोर्ट आई, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर असली थी। उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई थी। यानी तस्वीर में मौजूद लड़की सचमुच आरव के साथ थी। अब अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आरव उसे धोखा दे रहा था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और भी थी? उसने उसी शाम आरव से मिलने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसके फोन पर फिर एक अनजान मैसेज आया। इस बार लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ। अनन्या पूरी तरह उलझ चुकी थी, फिर भी वो वहां जाने के लिए तैयार हो गई। रात के करीब 10 बजे वो पुराने रेलवे स्टेशन पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई बेंचें, बंद टिकट, खिड़कियां और हल्की हवा की आवाज। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो घबरा कर मुड़ी। सामने एक लड़की खड़ी थी और उसे देखते ही अनन्या की आंखें फैल गईं। वो वही लड़की थी जो तस्वीर में आरव के साथ दिखाई दे रही थी। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम अनन्या हो ना? अनन्या ने सिर हिलाया। फिर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मैं आरव की पत्नी हूं। ये सुनते ही अनन्या के कानों में जैसे धमाका हो गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने बिखर गई हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, क्या उसने उसे धोखा दिया था? लेकिन अगले ही पल लड़की ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। वो बोली, मैं उसकी पत्नी थी, 5 साल पहले। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई। लड़की ने कांपती आवाज में पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसका नाम सिया था। 5 साल पहले उसकी और आरव की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले एक भयानक सड़क हादसा हुआ। उस हादसे में सिया की मौत हो गई। आरव बुरी तरह टूट गया। महीनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। उसने किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया। वो जिंदगी से हार चुका था। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताएगा। सिया की आखिरी इच्छा भी यही थी। वो चाहती थी कि आरव हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर सिया की मौत हो चुकी थी, तो उसके सामने खड़ी लड़की कौन थी? तभी लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं सिया की छोटी बहन हूं। अनन्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। लड़की ने बताया कि वो जानबूझकर उससे मिलने आई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आरव अपनी पुरानी यादों की वजह से फिर अकेला न रह जाए। उसने ही वो तस्वीर भेजी थी। वो देखना चाहती थी कि अनन्या का प्यार कितना सच्चा है। अनन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी।
उसने बिना सच्चाई जाने आरव पर शक किया था। उसी समय पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, अनन्या। वो मुड़ी। सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखें भी नम थीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव धीरे से बोला, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। अनन्या रोते हुए उसके पास पहुंची और बोली, गलती मेरी थी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। आरव ने उसके आंसू पोंछ दिए। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया।